हेडिंग डाल दीजिए रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ अनुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात। अब अनुपात ही होता क्या पहले ही समझो। इस दूगो सिंबल दे देना तो ये हो गया आपका अनुपात। दूगो सिंबल ही हो गया, ये किसका सिंबल हुआ? अनुपात का। और समानुपात जब आएगा ना तो 4 गो सिंबल रहता है। कै गो सिंबल? 4 गो। अब सुनिए ये अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमने A/B दे दिया। कितना दे दिया? A/B। तो आप इसको A अनुपात B भी लिख सकते हो। यानी कि यहाँ सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ये अनुपात का मतलब बट्टा हो गया। अब एक बात और समझो। मान लो कि यहाँ पर हमने दे दिया कि 2, ऐसा ही मान लेते हैं कि यहाँ पर x और y मान लेते हैं। ठीक, और ऐसे समानुपात दे दे। क्या दे दे? समानुपात। तो यहाँ पर मान लेते हैं AB लिख दिए। क्या लिख दिए? AB। तो इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। A/B भी लिख सकते हैं, बराबर A/B भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब हो गया बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ तक क्लियर? तो अनुपात, समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब बाटा, अनुपात का मतलब बाटा। अब सुनिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब स्टार दे के बाद में उतारना है, पहले समझना है। ठीक है, अब इतना तो बात हो गया। अब उसके बाद क्या होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ A और B बराबर करके अगर आपको दे दे कि AB बराबर 2:3 है, 2:3 है, तो इसका मतलब समझिएगा कि A का मान 2 है और B का मान 3 है। A का मान 2 है और B का मान 3 है। बात क्लियर? अगर ऐसे करके और कह दे ना कि ऐसे समानुपात का चिन्ह ऐसे चिपका दे, है ना, बीच में चिपका दिया और लिख दे कि फिर से B और C अनुपात D मान लेते हैं कि 8:3, 8:3। तो इसका मतलब हुआ कि C का मान है 8 और D का मान है 3। बात क्लियर? अगर हम कहें कि हम ऐसे लिख दें 2/3, आई अनुपात जो है समानुपात बराबर दे दे 8/3 दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब ऐसे बराबर वाला कोई कंडीशन आपके साथ बनता है तो याद रखिएगा, नीचे वाला को नीचे वाला काटेगा, ऊपर वाला को ऊपर वाला, अंतर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना होता है, क्या कि बराबर का मतलब होता है भागा। इधर कुछ में गुना में है तो ये भागा में जाता है ना बराबर की इधर, तो वही बात है। तो देखो सामने सामने कट जाएगा, 3 से 3, 2 चौका 8, 2 चौका 8। तो यहाँ पर सीधा सीधा मान आया कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका 4 है आंसर। क्या है? आप तिरछा 3 2 3 कितना होगा? 6 और 3 8 24 काटिएगा कितना होगा? 6 चौका 24, 4 आएगा। ऐसे भी 4 आएगा, वैसे भी आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनता है, पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद समझाते हैं आगे। चलिए अब आगे देखिए। अब इतना तो हो गया। यहाँ पर अब 2-3 गो बात क्या बोलता है अनुपात समानुपात। कहता है हम आते हैं मध्यानुपाती। कथी में? मध्यानुपाती। ठीक है, अब मध्यानुपाती का मतलब आप समझिएगा ना, मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला। कथी वाला? बीच वाला। तो आपने त्रिभुज में कहीं पढ़ा होगा कि मध्य मतलब एगो कोई निकालना हो तो रूट के अंदर दोनों को रख देते हैं, मतलब AB को हमको x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना। मान लो x मान लेते हैं, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि मध्यानुपाती का सीधा फॉर्मूले याद कर लेते हैं, रूट अंडर AB। ये हो गया कथी के? मध्यानुपाती के। अब मध्यानुपाती के बाद आता है तृतीयानुपाती। क्या आता है? तृतीयानुपाती। ठीक है, अरे पाती लिखा नहीं यार, तृतीयानुपाती। तो इसका होता है B का स्क्वायर अब बटा A हो जाता है। काहे? अब सुनो, तृतीयानुपाती आ गया तो एक बात समझो कि मान लो यहाँ पर हमने AB लिया, ठीक है, और फिर मान लेते हैं कि B और हमने x ले लिया। क्या ले लिया? x ले लिए ना, तो हमको ये वाला मान चाहिए, क्या कि 2 तो सेम है। यहाँ पर देखिए 2 सेम है, तो हमको तृतीय ना चाहिए, A
बी और सी, मतलब तृतीया चाहिए। जब तृतीया चाहिए तो ये वाला बात, तीसरा तिरछी बोले हैं गुना करने के लिए, तो ए में एक्स में गुना करिए एक्स, और बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको एक्स वाला तो मान चाहिए ही, तो एक्स बराबर बोलते हैं कि बी स्क्वायर बट्टा ए। ये हो गया तृतीयानुपाती का, किसका? तृतीयानुपाती। अब एक और बात क्या कहता है अब चतुर्थानुपाती भी चाहिए। चतुर्थानुपाती समझ में ना आ रहा है? अरे हाँ, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब बी गुने सी या बटा ए लगा देते हैं एक्स बराबर करके। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, और रखने वाला बात क्या है ये भी समझो। ये चतुर्थानुपाती कैसे आ गया है ना? तब मान लो कि हमने एक्स और वाई मान लिया, कोई दिक्कत? चाहे ए बी लिखे ना तो ए बी मानते हैं, ए अनुपात बी है ना, यहाँ समानुपात रख दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हम रख देते हैं ए बी हो गया, तो सी एक्स है, एक्स का कि एक्स माने एगो, चाहे डी मानिएगा तो चतुर्थे अनुपाती होगा, क्योंकि हमको चौथा चाहिए। 3 गो तो दे दिया ना, क्या दिया? 3 गो, और 3 गो बाद हमको चौथा चाहिए, तो हमको चौथा हम एक्स मान लें, है ना। तो मान लो हम ए बी लिख सकते हैं, अब समानुपात का मतलब बराबर सी बटा एक्स लिख सकते हैं, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स होगा, अब बी गुने सी हो गया, तो ए बाटा में मतलब एक्स बराबर बी गुने सी और बाटा ए लिख सकते हैं, फार्मूला वही है, कोई दिक्कत? हो गया ना। तो चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती 3 गो हो गया, हो नहीं गया 3 गो? हाँ। उसके बाद आएगा मिश्र समानुपाती। क्या आ जाएगा? इधर लिख देते हैं, देखो इतना तो हो गया ना। मिश्र समानुपाती, मिश्र समानुपाती, ध्यान से पढ़िएगा तो ये भी आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर ए आप प्लस बी रखते हैं, क्या रखते हैं? बी, और फिर हम क्या करते हैं ए ना रख के एक्स और वाई रख दे, तो कोई दिक्कत? एक मैथ आपने पढ़ा होगा 9वां में कि इसमें गुना करो ए एक्स, ना अब इसको वाई इससे कर दो, हटा दो, अनुपात में इसे चलिएगा, अब बी वाई बात करता, कोई दिक्कत? वैसे मिश्र समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इंटू बी डी, बस ए सी इंटू बी डी। अब मिश्र समानुपाती मतलब दोनों तीनों का चारों का मिल जाए, चारों का क्या हो जाए? मिल जाए। 4 गो आपके हमने मान दे दिया, क्या दे दिया? 4 गो। आप बोले कि ए बी कैसे? अब ध्यान दो, मान ले कि ए बी हमने लिया, अनुपात में लेंगे तो ए बटा बी लेंगे, बराबर रख देंगे, सी और डी लिखेंगे, लेंगे तो यहाँ गुना कीजिए तो क्या हुआ? अरे ससुर, रे 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 कते हुआ? ए बी सी डी, तो हम कथी लिखे? ए सी ना लिखे हैं, कथी लिखे थे रे? हाँ ए सी तो लिखे थे, ए सी बी डी लिखे ना, ठीक तो है। अरे डी सी ले ले यार, हटा, ए सी अब बराबर बी डी, बराबर बी डी, बस यही हो गया मिश्र समानुपाती। मिला के सबके क्या करके? मिला के। अब इतना हो गया ना, उतारो, अब एक बाद आगे समझाते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक मैथ समझते हैं हम लोग, है ना। आपको मान लीजिए ये यहाँ देखिए ए अनुपात बी, ठीक है, दे दिया 2 अनुपात 3, ठीक है, और वही करके बी अनुपात सी, यहाँ 5 अनुपात दे दे 3, क्या दे दे? 3, और वही बोल दे कि अब ठीक है, ऐसा ही बोल देता है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट, मतलब अब ए बी सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एक तुमको फालतू लड़का लौकत हुई, फालतू खानी, कौन बा? जो दोनों जगह बा, बी बा, बी देखो ना दोनों जगह दिख रहा है। अब बी के जो मान है यहाँ पर 3 है, अब बी का जो मान है यहाँ पर 5 है, दोनों जगह बराबर है? बराबर है का? नहीं है। जब दोनों जगह बराबर नहीं है तो उसको बराबर करना होता है। एक कंडीशन अभी हम नहीं बताएं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा कि जब x अनुपात y है, यहाँ पर भी मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर मान लो 3 यहाँ अनुपात हो गया, नहीं अनुपात है ना। अब फिर यहाँ पर मान लीजिए कि y अनुपात z है, y अनुपात z है। अगर हम इधर वाला y में 100 से गुना करेंगे ना, तो इधर एक साइड में जो है जुड़ल बा वाला एकरों में 100 में गुना हुई, एक कंडीशन होता है, ठीक। इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो इसमें भी 5 से
गुना करना होगा, क्या कि दोनों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, क्या कि है दोनों बड़ा संग ही, ठीक है। ये अनुपात का मतलब होता है यूनिट डिजिट, ये कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है, कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है। अब आपको बोला है कि 2:3, यहाँ पर मान लो कि यहाँ 20 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता था, 2200 भी, 300 भी हो सकता था, है ना। तो ये सब होता है यूनिट डिजिट में, कथी में, यूनिट डिजिट में, इसे याद रखिएगा। और वही जब इसमें तो 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। और जब इसको बराबर करने के लिए बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, वही बात यहाँ पर कंडीशन रूल करेगा कि यहाँ पर b कितना है, 3 है, यहाँ पर b कितना है, 5 है। तो अगर हम दोनों को बराबर करने चले तो बताओ, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 आ रहा है, यानी कि इसमें 5 से गुना, तो एक साइडों वाले में 5 से गुना, हेमे आईबा तो यहाँ करब 3 से गुना, तो हेऊ में तो 3 से गुना, कही कि हम तोरा संगे संगे चलम, है ना। तो अब कहिएगा a अनुपात b अनुपात c, देखा 5 दूनी 10, ये क्या मान होगा, है ना, अनुपात है तो अनुपात, 3 5 15, और फिर b के मान 3 5 15 के 15, और फिर अनुपात तो अनुपात, 3 तिहाई 9 हो गया, बन गया मैथ। बता समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो चलो एक करके दिखाओ जल्दी। मान लेते हैं कि a अनुपात b 4:3 है, b अनुपात c 9:8 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बराबर 8। जल्दी करके दिखाओ, जल्दी सुकिन करके दिखा दो कि हम भी पढ़ लें। चलो एक करके सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ a b कितना है, यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर कितना है, 9 है। बताओ कितना गुना यहाँ करें, कितना गुना यहाँ करें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, b का मान दोनों जगह बराबर हो जाए, दोनों जगह b बराबर होना चाहिए, क्या कि b ना अधिका लौकता, तो अधिका आदमी पिटाई न तले बारात में तले काम चली ना, तो वही बताओ के गए आउगा संगे संगे जाई वो पिटाई। मान लेते हैं 3 हाथ पिटेलन तो हइयो 3 हाथ पिटेगा, अरे 4 9 36 नहीं, ई हो जाएगा 3 3 9 होगा, 3 3 9, तो हई संगे संगे हइयो अब 9 आ 9 एकम में 9, आ ई एक हाथ तो हइयो एक के हाथ होगा, तो ये सब बराबर होगा। तो 4 तिहाई 12 के 12, अनुपात तो अनुपात है, आ 3 तिहाई 9, हई देखा 9 एकम 9, अनुपात तो अनुपात, 8 एकम 8 ना, वो कैसे लिखाएगा, अरे वही क्या कि दोनों जगह b के मान सेम ना है, तो b हियावा तो 2 गो लिखबे ना, ई 9 के गो 9, 4 गो नहीं, 4 गो में कहाँ पूछा है, a b c का मान पूछा है। अब आ गया समझ में, मिटा के चलो बनाओ a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 8:5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। जल्दी करके दिखाओ। ऐसे नहीं आता, एक और तरीका बता देते हैं तरीका देर में। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो a है b है, तो b दोनों जगह अधिका लौकतन बा, तो b कितना यहाँ 5 है, यहाँ b कितना है 8 है ना, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि b यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, लेकिन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अगर हम यहाँ 8 से गुना कर दे, यहाँ 5 से गुना कर दे, तो दोनों जगह बराबर। और जब हे में 8 से तो ए में भी 8 से, ए में 5 से तो यहाँ पर भी 5 से। अब गुना करके 8 से 32 होगा, अनुपात तो अनुपात ये का मान हो गया, अनुपात अनुपात, फिर 8 5 कितना हो जाएगा 40, अनुपात तो अनुपात 50 कितना हो जाएगा 25, बात खत्म, कोई दिक्कत, 25 50 25 से ना होता है, हो गया। अच्छा ऐसे भी है, एक तरीका और समझो, ए बी है, कितना है ए बी, तो ए और बी लिखो और सी का मान चाहिए, यही ना मान चाहिए। तो पहिलका में आप देख लीजिए कितना है ए या बी, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसी 5 को बढ़ा के यहाँ 5 घेर के लिख दो, कथी करके घेर के, इसी 5 को बढ़ा देना है आगे, क्या कि 5 के बाद 5 ही आएगा, है ना। अब सुना, फिर कहता बी या सी, तो बी बाते 8, कितना बा 8, अनुपात है अनुपात 5 है तो 5। अब हई 8 बात एक रही नहु 8 लिखाई, कितना लिखाई 8 है घेर के। अब सबके आपस में गुना कर दो, आंसर निकल जाए 50 25, अनुपात अनुपात 8 5 40, अनुपात अनुपात 8 चौका, कोई दिक्कत, ये भी आसान है कि नहीं।
तो चलो इसको उतार लो और ई वाला बना के दिखाओ जल्दी। हाँ, ई वाला मिटा देते हैं, उसको रहने देते हैं, जल्दी करो। ये भी आसान है ना, बहुत आसान आसान मैथ होता है। ई वाला बनाओ जल्दी। ए अनुपात बी 5:11 है, बी अनुपात सी 12:19 है। तो ए बी सी का मान आप ज्ञात करो और बताओ फटाक दे। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्टे बना दे कि ऐसे पहले बना दे। चलो ऐसे पहले बना दे। बी इतना है, कितना 11 है, यहाँ बी कितना है 12 है, ठीक है। तो यहाँ अगर उठा के 12 से गुना कर देते हुए 12 से गुना, अगर यहाँ गुना तो यहाँ पर भी 11 से गुना, ये ना बात है। तो गुना करेंगे तो ए अनुपात बी का मान आपका सामने होगा। ए का मान है तो 12×5 = 60 होगा ना। अब फिर से 11 पर यहाँ होता है 132 अनुपात ये फिर 12 एक रही 132 और फिर अनुपात 11×9 119 के बाद 190 के बाद 209 कितना हो जाएगा 209। बात खत्म, बन गया। अच्छा ऐसे नहीं बना के आप ऐसे बनाना चाहते हो, ए बी सी रख लो ऐसे पहले, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी ए बी सी हो गया। तो ए और बी है कितना, ए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 11 है। तो इसी 11 को आप आगे बढ़ा दो, बढ़ गया। उसका बी सी मान है 12 है तो 12 रखो और 19 है तो 19 लिखो। अब 12 है तो इधर बढ़ा के लिख दो, ऐसे घेर देना का कि ऐसा लगे कि ये हम लोगों ने दिया है ऑलरेडी, है ना। तो अब 12×5 = 60 अब 12 एक रही 132 12 19 एक रही 209 बात खत्म। कोई दिक्कत बन जाएगा। आज इतने तक रहने देते हैं हनु। ये हम लोग वीडियो अपना देखने के लिए बना रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।